नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कुछ दिनों पहले मैंने एक घोषणा की थी कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के ऊपर एक सीरीज बनाऊंगा। तो वो इंतजार की घड़ियां आज खत्म हो रही हैं और आज मैं आपके सामने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बारे में अपनी बात रखने के लिए पहला अंक लेकर के आया हूं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जिसका शुरुआती नाम था पूर्व सैनिक सेवा परिषद, और जब अखिल भारतीय स्तर पर हमारे संगठन का जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसे जो है दिल्ली का जो कार्यालय था उसको अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के नाम से जाना जाने लगा और बाकी जो राज्य की इकाइयां थी वो अपने नाम के आगे पूर्व सैनिक सेवा परिषद और उसके नाम के आगे फिर अपना प्रदेश लगाती थी। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था चलती आई। लेकिन सन 2020 में एक बैठक के बाद में ये फैसला किया गया कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद नाम ऐसा सभी लोग लिखेंगे। अब उसको अलग रखने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान, जिला नागौर, जिला जयपुर या दूसरे तरह से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तर प्रदेश, जिला लखनऊ, प्रांत अवध, इस प्रकार से लिखने की व्यवस्था बनाई गई। वो अब चल रही है। लेकिन शुरुआती नाम पूर्व सैनिक सेवा परिषद राज्य लिखते थे अपना। अब इस संगठन के बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? हम चलते हैं 1980 के आसपास के जब समय थे। उस समय में हमारे देश में कई जगह आतंकी गतिविधियां हो रही थी। गली मोहल्ले में भी आतंकी छिप करके बैठ जाते थे और आम आदमी को पता भी नहीं चलता था कि हमारे बगल में जो किराए पे आया हुआ व्यक्ति वो आतंकी है। और उस समय ऐसा था कि आपको हर सीट के नीचे बस में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठे हैं तो झांक करके देखना पड़ता था कि क्या कोई लावारिस वस्तु हमारे सीट के नीचे नहीं पड़ी है, क्योंकि लावारिस वस्तु कभी कभार बम हो जाती थी। तो ऐसे माहौल में जब लोग रह रहे थे तो हमारे देश के जो पूर्व सैनिक जो सेना से रिटायर होने के बाद भी अपने सामाजिक सरोकारों में जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने सोचा इस विषय में इस देश में बढ़ते हुए इस अफरा तफरी माहौल को कैसे मतलब इसके साथ सामंजस्य बिठाया जाए। तो उस समय 1991 में समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी नाम माननीय इंद्रेश कुमार जी का, वो उस समय जम्मू कश्मीर में रहते थे और उन्होंने वहाँ के निवासियों से मिल करके वहाँ पर संगठन को बनाने की भूमिका बनाई और इसका नाम रखा पूर्व सैनिक परिषद। जम्मू कश्मीर में जो संगठन बनके तैयार हुआ उसके पहले अध्यक्ष रहे कर्नल कृष्ण सिंह जुनेजा। और कृष्ण सिंह जुनेजा जी जो एक जाने माने समाजसेवी रहे वहाँ पर, तो उनकी समाज में और पूर्व सैनिकों के बीच में अच्छी पैठ थी। इस प्रकार वहाँ एक संगठन बनकर तैयार हुआ और सरकार पर दबाव डाल करके वहाँ पर उन्होंने सुरक्षा समितियां भी बनाई जिसमें पूर्व सैनिकों ने काम किया, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब थे। 1991 में आपको मालूम होगा कि वहाँ पर बहुत तरीके से जो है पलायन लोगों का हुआ था, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ
और समाज में बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। ठीक इसी समय उत्तर प्रदेश में इस संगठन के लिए जो समाज सेवा में लगे हुए पूर्व सैनिक थे, उन्होंने काम करना शुरू किया और यहाँ पर भी एक संगठन सक्रिय हुआ और कानपुर के पास कालपी में एक बैठक की गई और उस बैठक में इस संगठन की रूपरेखा तैयार हुई। यहाँ पर जो संगठन का नाम सुझाया गया, भूतपूर्व सैनिक परिषद। तो भूतपूर्व सैनिक परिषद जो है, ये नाम चल करके उत्तर प्रदेश में हुआ और उसके थोड़े दिनों के बाद में एक मेरठ में भी बैठक हुई। तो बैठक में, मेरठ की बैठक में 2 फैसले लिए गए। एक तो भूतपूर्व की जगह पे पूर्व सैनिक कहा गया और सैनिक और परिषद के बीच में सेवा शब्द जोड़ा गया। इस प्रकार से नया नाम हुआ पूर्व सैनिक सेवा परिषद। यही सभी प्रदेश करते रहे, लेकिन जब इन संगठनों का काम पूरे देश में चर्चा का विषय बनता गया तो देश के अन्य प्रदेशों से भी मांग उठने लगी कि हमारे यहाँ भी ऐसे संगठन की रचना हो। और इस प्रकार से 1995 में एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई। दिल्ली में बैठक में जो है प्रस्ताव पास हुआ कि संगठन को पूरे देश में, हर प्रदेश में ले जाया जाएगा। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश में जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद का गठन होने के बाद में 2-3 चक्रों में बातें हुई, बैठकें हुई और बैठकें होने के बाद में इस संगठन को 1992 की 26 अगस्त को इसका संगठन का बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया गया और इसका उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो संयुक्त प्रदेश थे उस समय, तो उसका कार्यालय देहरादून रखा गया। देहरादून में इसका जो कार्यालय बना उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है संगठन के कार्य चलने लगे। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय भी देश में बहुत पूर्व सैनिकों के संगठन थे। कई जिला स्तर के थे, कई तो मोहल्ला स्तर के भी थे और कई जो है थोड़े बड़े संगठन थे। लेकिन राष्ट्रव्यापी संगठन ऐसा नहीं था जो जिसकी शाखाएं पूरे देश में हों। तो इसलिए संगठन की रचना करने के पीछे मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि इन संगठनों का जो अपना बायला होता था उसमें पूर्व सैनिकों के हितों को अग्रणी रख करके ही वो आपको लॉलीपॉप दिया करते थे कि हम आपका ये करवा देंगे, आपका वो करवा देंगे, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारे जो सैनिक हैं जिन्होंने अपना जीवन ही पूरा देश के लिए दे दिया हो, जिसने कसम खा ली हो कि हम अपना पूरा जीवन ही बलिदान कर देंगे देश के लिए, उसको कोई क्या दे सकता है। और ये सोच रख करके हमारे संगठन के जो 3 विशेष ध्येय वाक्य रखे गए, उसका पहला ध्येय वाक्य था देश हित, दूसरा था समाज हित और तीसरा था सैन्य हित। अब बात आती है कि जब हमारे संगठन से लोग जुड़ने लगे तो उनको लगा कि देश हित और समाज हित की बात करते हुए हमको क्या मिलेगा, क्योंकि आजकल कोई भी आप काम करते हैं, किसी से कुछ बातचीत करते हैं तो व्यक्ति के मन में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इससे हमको क्या मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन बलिदान के लिए उद्यत कर दिया हो, आगे आ गया हो, तो उसके लिए कोई क्या दे सकता है। इस प्रकार से हमारे पूर्व सैनिकों को लालच नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब हमने कसम खाई थी तो वो कसम अभी तक हमने वापस नहीं की है। रिटायरमेंट के बाद में भी हमने वो कसम वापस नहीं की है, वो कसम हमारे पास में है। तो हम जो है देश के लिए अभी भी कार्य करने के लिए उद्यत हैं। ऐसे संगठन की सोच के साथ में ये संगठन अपना आगे बढ़ रहा है। तो इस छोटे से अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम इस पर आगे की चर्चा शुरू करेंगे। ये आपका कार्यक्रम साप्ताहिक रहेगा। सप्ताह में एक बार ये कार्यक्रम आपको पूर्व सैनिकों के विषय में
पूर्व अखिल भारतीय पूर्व सैनिकों के विषय में हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद। हाँ, अगर आपने हमसे जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो भी पोस्ट आपको आएगी वो आपको मिलती रहेगी और आप हमसे जुड़े रहेंगे और ये हमारा आपका मिलने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद।